यह अनुष्ठान नौकरी की सुरक्षा के लिए है। कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद दुनिया भर में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। आज आपके पास नौकरी है, कल आपके पास नौकरी नहीं होगी। जब तक आप सरकारी नौकरी में न हों, किसी को भी भरोसा नहीं होता कि उनकी नौकरी हमेशा रहेगी। मुझे सरकारी नौकरियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। वैसे भी आज हम यहाँ जो अनुष्ठान करने जा रहे हैं वह नौकरी की सुरक्षा के लिए है। नौकरी की असुरक्षा दुनिया में हर जगह है और आपके पास इस समस्या को लेकर क्लाइंट्स आएंगे। इसलिए यदि आप टैरो रीडर या कोई जादू टोना करने वाले हैं और आपके पास इस स्थिति वाला क्लाइंट है, तो आप क्लाइंट के लिए यह अनुष्ठान कर सकते हैं और क्लाइंट को सलाह भी दे सकते हैं कि यह एक मासिक अनुष्ठान है जिसे हर महीने दोहराया जाना है। यदि क्लाइंट इसके लिए इच्छुक हो तो आप 6 सत्रों, 3 सत्रों या 1 वर्ष के लिए भी पेमेंट ले सकते हैं। मैं मासिक आधार पर कई लोगों के लिए ऐसा कर रही हूँ। यह बहुत ही आसान अनुष्ठान है। आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वे भी आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ उपयोग की जाने वाली मोमबत्तियाँ मंत्रमुग्ध मोमबत्तियाँ हैं। आपको केवल मोमबत्तियों और तेलों के संबंध में निवेश की आवश्यकता है जो अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते हैं। तो बस इतना याद रखें, मेरे छात्र कभी कभी मुझसे उनके लिए अनुष्ठान करने के लिए कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें इसे स्वयं करने का आत्मविश्वास नहीं है। तो आप आत्मविश्वास कैसे हासिल करते हैं? आपको कई बार प्रैक्टिस करना होगा और आत्मविश्वास हासिल करना होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक आस्था के बारे में है। आस्था और विश्वास होने पर ही कोई अनुष्ठान आपके काम आएगा। जब आप अपने माता पिता से कुछ मांगते हैं तो आपको पूरा भरोसा होता है कि वे आपके लिए यह करेंगे क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। उसी तरह जब हम ब्रह्मांड या देवताओं से कुछ मांगते हैं तो हमें भरोसा करना होगा कि वह पूरा हो जाएगा। किसी अनुष्ठान में आप जो भी मांगेंगे वह पूरा किया जाएगा, लेकिन केवल तभी जब यह आपकी भलाई के लिए हो। यदि यह कुछ ऐसा है जो आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है तो ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके साथ कुछ बेहतर घटित होने वाला है। उदाहरण के लिए, यदि आप जिस वर्तमान नौकरी में हैं वह आपको संतुष्टि नहीं दे रही है तो आप इसे खो सकते हैं और एक बेहतर नौकरी पा सकते हैं जो आपको वह संतुष्टि देगी जो आप चाहते हैं। इसीलिए जब आप कोई अनुष्ठान करें तो हमेशा कहें कि यह आपके या आपके क्लाइंट के लिए सबसे उपयुक्त तरीके से किया जाना चाहिए। अब देखो मेरी वेदी पर क्या है। मेरे पास 2 देवियों हेकाटे और सांता मुएर्ते की तस्वीरें हैं। एक गिलास में पानी है, फूल हैं। वेदी को सुंदर दिखाने के लिए आप जो चाहें रख सकते हैं। अगर आपके पास आपके ऑफिस का विजिटिंग कार्ड है तो आप उसे भी वहां रख सकते हैं। यदि आप सैलून में काम कर रहे हैं या किसी सेवा उन्मुख नौकरी में हैं तो आप अपने काम के उपकरण भी वेदी पर रख सकते हैं। यदि आप क्रिस्टल रख रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वे साफ और चार्ज किए गए हों। यहाँ हम विक्कन अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए हम हेकाटे को वेदी पर रख रहे हैं। हम इस अनुष्ठान में 3 मोमबत्तियों का उपयोग कर रहे हैं। किसी भी अनुष्ठान में हमेशा 3, 5, 7 या 9 मोमबत्तियाँ रखें। सभी अनुष्ठानों में हमें 5 तत्वों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो प्रकृति के 5 तत्व क्या हैं? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आत्मा। मोमबत्ती अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन वास्तव में जलती हुई मोमबत्तियों में सभी 4 तत्व प्रतीकात्मक रूप से एक साथ प्रवाहित होते हैं। जो लौ जलती है वह अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। लौ द्वारा गति में लाया गया धुआं और गर्म हवा वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोम के चारों ओर तरल मोम जल का प्रतिनिधित्व करता है और ठोस मोम पिंड पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है।